नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबके बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत ही इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सही बातों के साथ मैं विकास कुमार आपके CIC कॉमर्स नामक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज से हम स्पेशली फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फिजिक्स में हम सबसे पहले आज फर्स्ट चैप्टर जा रहे हैं स्टार्ट करने, क्लास 10th का प्रकाश। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, लाइट देख लीजिए, यहां पर भी नजर आ रहा होगा कुछ, विदाउट लाइट लाइफ इज इम्पॉसिबल। देख लीजिए, कुछ आप लोग को नजर आ रहा होगा। आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लाइट से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। आज का लाइट का जो है बेसिक क्लास रहेगा। ठीक है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जानी है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। अब चलिए दोस्तों, हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट, जिसका हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश, आखिर प्रकाश है क्या, लाइट। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश है क्या, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। और एक बात और आपको हम बता दें, यहां पे लिखा हुआ क्या, विदाउट लाइट लाइफ इज इम्पॉसिबल। मतलब क्या, हमारे दैनिक जीवन में अगर देखा जाए हमारे लाइफ में, तो बिना लाइट का हमारे जीवन का जो है लाइफ का कल्पना करना असंभव है, या जीवन जीना ही असंभव है बगैर लाइट के। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर हमारे पृथ्वी पर लाइट अगर नहीं रहती तो मेरा जीवन कैसा होता। जो देख रहे हैं वीडियो, वो कमेंट में जरूर लिख करके भेजे कि अगर हमारे पृथ्वी पर लाइट नहीं रहती तो हमारा जीवन कैसा रहता, अगर रहता भी तो किस प्रकार रहता, किस तरह व्यतीत होता, वो सभी बताएं कमेंट में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम सभी क्या करते हैं, लाइट प्रकाश, चले ठीक है, टॉर्च हो गया, मोबाइल में भी जो लाइट लगा रहता है वो सभी लाइट है, बल्ब है, और अन्य तरह का बहुत अलग अलग सारे प्रकार के लाइट सब आते हैं जो आप लोगों को पता है। एक सूर्य का अलग अपना लाइट है। देखिए दोस्तों, प्रकाश जो है प्राकृतिक अलग होता है और मैनमेड अलग होता है, जो मानव निर्मित होते हैं। ठीक है। पहले हम जानते हैं प्रकाश के बारे में थोड़ा अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। अगर मान लीजिए प्रकाश नहीं रहता तो फर्स्ट बात, हम किसी वस्तु को तो देख ही नहीं पाते। अब देखिए दोस्तों, हम मान लीजिए किसी वस्तु को देख भी पाते हैं, तो उस देखने में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। वो प्रोसेस क्या होता है हम लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन फिजिक्स का जो प्रोसेस है वो क्या है, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, हम जब लाइट किसी वस्तु पर मारते हैं, किसी वस्तु पर बारते हैं बढ़िया से लाइट, तो क्या होता है, लाइट बारने के बाद उस वस्तु से स्वतः क्या होता है, पुनः टकरा करके वापस आती है और हमारे आंख के रेटिना पर एक चित्र बनाती है। वह चित्र किसका बनेगा, आप जिस वस्तु पर लाइट को बारते हैं उसका फोकसिंग जाता है, वो उसका जो संरचना होता है वो हमारे आंख के रेटिना पर बनता है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये पूरा होता है किसी वस्तु को देखने में प्रक्रिया, प्रोसेस। और देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, पहला बात, ये जितना आप देख रहे हैं उस सबको बढ़िया से आपको नोट कर लेना है। क्या करना है, आपको बढ़िया से नोट कर लेना है। क्योंकि देखिए, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, चाहे मेरा हो या किसी भी का हो, किसी टीचर का हो, कितना भी वीडियो देख लीजिए, आप अगर उसको बढ़िया से नोट नहीं करते हैं, नोट्स नहीं बनाइएगा, तब तक आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आप पढ़े हैं तो पढ़े हैं क्या, आपको खुद पता नहीं चलेगा। आज सिर्फ पढ़िएगा, और हमको जहाँ तक लगता है आज और कल रहेगा, फिर अगला दिन खत्म हो जाएगा, आपको ध्यान में भी नहीं आएगा कि हाँ ये हम पढ़े थे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पूरा बढ़िया तरह से आप नोट्स बनाते जाएं और मेरे साथ साथ चले, क्योंकि हम प्रकाश आज से स्टार्ट किए हैं, तो कल से और इसका धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक जान लेते हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का भी रूप है, एनर्जी का भी, ये सब कुछ जानते होइएगा। एक बात और, प्रकाश क्या करता है, ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आप कहीं पे रूम में है और लाइट बारे हुए हैं, तो लाइट बारने से होता क्या है, अगर मान लीजिए लाल बॉल रहता है, ललका बॉल, तो वो क्या होता है, कुछ ज़्यादा हीट देता है, और हीट देता है, ऊष्मा क्या रहता है, उत्सर्जित होते रहता है। और ऊष्मा जब उत्सर्जित होते रहता है तो आपका क्या होता है, उसका इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ता है, और तब उसके बाद क्या होता है, आप लोग देखते होइएगा, आपका शरीर पर से पसीना टप टप चूने लगता है। वो ऐसे ही नहीं चूता है,
कहीं ना कहीं प्रकाश का जो इफेक्ट होता है लाइट का, उष्मा का, उसके कारण से वैसा होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहां पे देखिए प्रकाश का, देखिए दोस्तों एक अलग फील्ड होता है, क्षेत्र होता है। जैसे देखिए दोस्तों उसका नाम क्या है, प्रकाशिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब देखो दोस्तों ऑप्टिक्स क्या होता है, यह क्या होता है, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है, शाखा होता है, जिसके अंतर्गत प्रकाश और उससे रिलेटेड सभी भौतिक गुणधर्म हो, उन सभी के बारे में डिटेल्स में अध्ययन किया जाता है प्रकाश के बारे में। एक बात और दोस्त, ऑप्टिक्स जो होता है प्रकाशिकी, वह दो अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, और वेव ऑप्टिक्स जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो स्पेशली क्लास 10th में पढ़ना है वो रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है। क्या हमको पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ये भी क्लास 12th में आपको फिर से आएगा रे ऑप्टिक्स। आप जितना क्लास 10th में भी पढ़िएगा वो सब आपको क्लास 12th में दोबारा फिर से आएगा, और वहाँ पे क्लास 12th में क्या होगा, आपको एडवांस में पढ़ाई होगा आगे क्लास 10th के आगे के भी। एक बात और, वेव ऑप्टिक्स जो है स्पेशली क्लास 12th में ही है, क्लास 10th के सिलेबस में आपके नहीं है वेव ऑप्टिक्स, तरंग वाला। ठीक है, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये तरंग का क्या होगा, तरंग कैसे आ गया, ये सब आप क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको हम थोड़ा सा बताने की जरूर कोशिश जरूर करेंगे। एक बात और, यहाँ पे देखिए आपको कुछ क्लाउड, बादल के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ देख लीजिए, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का एक विवर्तन आ गया है। देखिए इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि प्रकाश का परावर्तन भाई नाम सुने हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी सुने हैं, लेकिन विवर्तन कहाँ से आ गया नया। तो देखिए दोस्तों यही जो प्रकाश का विवर्तन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ने के लिए तरंग की आवश्यकता होती है, वेव्स की, जो आप क्लास 12th में पढ़िएगा, ये एडवांस लेवल का है, क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। देखिए दोस्तों प्रकाश का विवर्तन के बारे में ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में हुआ क्या, 19वीं शताब्दी में प्रकाश की जो किरण जाती है, रोशनी, वो किसी वस्तु पर क्या हुआ, वो एक पाथ से जा रही थी। ठीक है, प्रकाश को 19वीं शताब्दी में यह किया गया था एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो वो प्रकाश की जो किरण गई, तो क्या किया गया, प्रकाश की किरण जिस पाथ से गई उस पाथ पर एक छोटी सी वस्तु रख दी गई। एक छोटी सी वस्तु रखने के बाद क्या हुआ, वो प्रकाश जो जा रही थी अपने जिस रास्ते से, उस रास्ते से क्या हुआ, थोड़ी सी वह डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब थोड़ी सी वह मुड़ गई। तो उसी को ऐसा बोला जाता है प्रकाश का विवर्तन। इसके बारे में आप डिटेल्स में चर्चा आप बढ़िया से पढ़िएगा क्लास 12th में। ये था प्रकाश का विवर्तन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसको बढ़िया से जानने के लिए, पढ़ने के लिए वेव्स की आवश्यकता होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरंग। ठीक है, अब चलिए इतना बात हो गया दोस्तों। एक बात और आप लोग भूलिएगा नहीं, निर्वात में जो होता है प्रकाश का वेलोसिटी, वेग होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब जहां पे कोई वायु ना हो, हवा नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्वात। ठीक, एक बात और दोस्तों, प्रकाश को जाने के लिए कहीं भी चाहे आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश को जाने के लिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रकाश कांच से ही होकर जाए या पानी में ही जाए, जरूरी नहीं है, वो किसी भी माध्यम से जा सकती है। प्रकाश अब जहाँ पे बारिए, जहाँ पे उत्सर्जित हो, वह किसी भी मीडियम में जा सकता है, किसी भी माध्यम से। इसलिए बोला जाता है कि प्रकाश को जाने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए जैसे हमारे पृथ्वी पर पहले से क्या है, सूर्य तो है, तो सूर्य का जो प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आती है तो वो क्या है, कौन सा प्रकाश उसको बोलेंगे, नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। और जो हमारे मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, मैनमेड उसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव निर्मित। जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, सब जितना भी प्रकार का सब बल्ब, सब अलग अलग टाइप्स का बहुत सारा आ गया है क्या, तो वो सब हमारे मानव निर्मित सब हो गया। आज जो हमारे पृथ्वी पर पहले से उपस्थित है उसको बोलते हैं नेचुरल। और देखिए दोस्तों चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा वो क्या करता है, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा वो अपने ऊपर प्रकाश जो पड़ता है उसके ऊपर सूर्य का, उस प्रकाश को ऊपर क्या करता है, उस प्रकाश को वह अलग साइड करता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। मतलब सीधा सिंपल बात हुआ, वह प्रकाश को अपने ऊपर प्रकाश पड़ता है ना चंद्रमा के ऊपर, तो वह प्रकाश हटाता है वहां से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का था ये बेसिक इंट्रोडक्शन लाइट से रिलेटेड, प्रकाश।
आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा